पेरेंट्स जो हैं उसकी गुड क्वालिटीज क्या हैं, क्योंकि आजकल वालिदैन और बच्चों में भी एक गैप हम देख रहे हैं, तो किस तरह से जो वालिदैन हैं वो अच्छे वालिदैन बन सकते हैं? अच्छा, वालिदैन तो अच्छे ही होते हैं और इस बारे में बहुत सारे आपको बने बनाए निकात मिल जाएंगे कि अच्छे पेरेंट्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बल्कि मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि बच्चा स्कूल की लाइब्रेरी में गया तो कहता है कि बच्चों की तरबियत के बारे में मुझे की किताब चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने मंगवाई है? कहते नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूं कि मेरे वालिदैन मेरी तरबियत ठीक कर रहे हैं या नहीं। बच्चे भी इतने अवेयर हैं और वालिदैन भी अवेयर हैं। तो मैं थोड़ा सा हटके कहना चाहूंगा कि सबसे पहला स्टेप ये है औलाद और वालिदैन के रिश्ते में कि वालिदैन को अपने बच्चों को ओन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो एक आम सी बात है, मेरा बच्चा मैं ओन तो करता हूं, लफ्जों से तो करते हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी वाकई आपका बच्चा है? आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, आप अपने लेजर या प्लेजर टाइम में इन्वॉल्व हैं और उस वक्त बच्चा आके आपसे कुछ मांगता है, तवज्जो ही मांगता है। बच्चे ने और क्या मांगना है? वो आपसे तवज्जो मांगता है, वो अपने लिए वक्त मांगता है। तो उस वक्त आप उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये बताता है कि आपने बच्चे को ओन किया है या नहीं किया। बच्चे ने 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा एक सवाल पूछा तो आप झिल्ला जाते हैं, उसे झिड़क देते हैं या आप उसे प्यार से साथ बिठा के बार बार समझाते हैं उस वक्त तक जब तक बच्चा जान ना जाए। बच्चा बाहर जाता है, बच्चा ग्राउंड में जाता है, आप उसकी तमाम हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाते हैं या अपनी लेजीनेस की वजह से बच्चे से कहते हैं कि तुम ना ही जाओ, बाहर हालात नहीं ठीक, तुम घर में बैठे रहो। आपने ये भी देखना है। इसी तरीके से स्कूल कॉलेजेस में जहां पे आप उसे भेजते हैं, आप उसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं, आप उसके असातिज़ा से कितना करीबी इंटरेक्ट करते हैं कि आपको पता लगे कि आपके बच्चे और उस्ताद के दरमियान कैसी कुर्बत है, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, या ये सब कुछ आपने स्कूल की फीस देके समझा कि अब ये स्कूल की और टीचर की जिम्मेदारी है, मैं तो इससे बरी जिम्मा हो गया। बच्चे की प्लानिंग की अगर बात करें फ्यूचर की, तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि जो मेरे अधूरे ख्वाब थे अब वो मेरा बच्चा पूरा करेगा। मैडम, ये एक बड़ा एक अजीबोगरीब अलमिया है कि हमारे वालिदैन जो खुद नहीं कर सके वो चाहते हैं कि अब वो इनके बच्चे कर सकें। तो ये नहीं, अपने ख्वाब बच्चों पर थोप देते हैं, फिर बच्चों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, वो अगली नस्ल पर अपने ख्वाब थोप देंगे। और बच्चों पे डॉक्टर साहब ये प्रेशर भी होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी। ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं। मेरी अपनी टीचर जिनका मैंने एक इंटरव्यू देखा एंड आई वाज शॉक्ड कि मेरे लिए वो कितनी काबिल एहतराम है। बिल्कुल अभी भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर नहीं बन पा रही। और उनकी बेटी साथ थी, उनके साथ इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जो ये ख्वाब है वो मेरी बेटी पूरा कर रही है। ये करना तो फैशन डिजाइनिंग चाहती थी, लेकिन जो है मैं चाहती थी कि ये डॉक्टर बने। एक नस्ल ने अपने ख्वाब पिछली नस्ल के लिए कुर्बान किया, उसके ख्वाब अगली नस्ल कुर्बान करेगी। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा अगर मिडिल क्लास में आप देखें तो खिलौनों तक में मैंने ये देखा है कि जब मैं खिलौनों की टॉयज की शॉप पर जाता हूं तो वालिदैन वो खिलौने नहीं खरीदते जो बच्चा चाहता है। वालिदैन वो खिलौने खरीदते हैं जिनकी उन्हें बचपन में हसरत थी और वो उससे नहीं खेल सके। अब अपने बच्चों को इन खिलौनों से खेलता देख के वो अपनी किसी हिस्स की तस्कीन चाहते हैं। तो वो जो मैं कहता हूं ना कि सबसे पहला स्टेप ये है कि वालिदैन बच्चे को ओन कर लें। तो ये है कि वो बच्चे को जिस तरह का वो बच्चा है, जिस नेचर का वो बच्चा है, जिस मिजाज का वो बच्चा है, उसे ओन करें, अपना वक्त उसे दें, अपनी तमाम के तमाम रिसोर्सेज उसे दें ताकि एक माशरे में एक जबरदस्त शानदार शख्सियत ग्रो कर सके। तो पहली खास खासियत मैं तो ये कहूंगा कि आप बच्चे को ओन कर लें। बिल्कुल। और सिर्फ ये भी चीज है ना कि हम ये कह रहे होते हैं कि बच्चा, जैसे आपने कहा टॉयज की बात की, फिर हम कंपैरिजन बहुत करते हैं बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कि वो तो शरारतें नहीं करता, तुम शरारतें करते हो। घर में भी वो ये कह रहे होते हैं कि आराम से बैठ जाओ, कितना आपने जो है ये मेस क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है, उसको देखे। मतलब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के बच्चों के साथ। और जब आपका बच्चा अपने घर में ही उस तरह से नहीं खेल पा रहा, उस तरह से अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको नहीं कर पा रहा है, तो यकीनन जब वो घर में नहीं कर पाएगा वो सारी चीजें जाके स्कूल में करेगा। मैडम, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे आउटस्पोकन हो गए हैं, बच्चों को मीडिया ने बोल्ड कर दिए। अब जब वालिदैन ऐसी बातें करते हैं तो बाज़ औक़ात उन्हें अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको एक रिस्पॉन्स बताता हूँ कि एक वालदा हर वक्त बच्चे को अपने बच्चे की खाला और बच्चे के मामू के बच्चों से कंपेयर करती थी। जैसा कि आपने बताया, तुम्हारे मामू के बच्चे कितने मुअद्दब हैं, तुम्हारे खाला के बच्चे कितने पढ़ते हैं, वो कितने डिसिप्लिन्ड है। हर वक्त एक दफा 2 दफा कई महीने वो चलती रही ऐसा ही। तो एक दिन उसके बच्चों ने तंग आकर उसे कहा कि ऐसा करें, हमें खाला के घर छोड़ें, खाला के बच्चे अपने घर ले आए। तो
आप इस हद तक उनके ऊपर सवार मत हो, उनके आसाब के ऊपर अपने रिश्तेदारों को सवार मत करें कि बच्चे की पर्सनैलिटी मसख होकर रह जाए। देखिए, मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूं, सेमिनार्स करवाता हूं, तो मैं कई लोगों से पूछता हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनमें से कई आदमी आप मेरी मोहब्बत में कह देते हैं कि हम आरिफ सिद्दीकी बनना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं क्यों, आप जो हो आप वो अच्छा क्यों नहीं बनते? मतलब आरिफ सिद्दीकी मैं हूं, वो एक दुनिया में एक आदमी है, आप अमजद हैं, असलम हैं, अशरफ हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ग्रूम करें कि दुनिया में आप जैसा अमजद, असलम या अकबर कोई ना हो। दिस इज द चॉइस। लेकिन जब हम डुप्लीकेट करते हैं कि फलाने जैसा बन जाओ, तो बच्चे की असल शख्सियत, जब आपके अंगूठे पूरी दुनिया में 7-8 अरब लोगों के एक जैसे नहीं है, तो शख्सियत एक जैसी कैसे हो सकती है? बच्चे को उसकी अपने इनर सेल्फ के मुताबिक अगर आप अपब्रिंगिंग में उसकी हेल्प करें, उसे ग्रो करने में उसकी हेल्प करें, तो यकीन मानिए हमारा मुआशरा शायद दुनिया बेहतरीन मुआशरा बने, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट, जहानत, हर चीज मौजूद है, लेकिन हम उसे पनपने नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, और पेरेंट्स को रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि उनका बच्चा आखिर क्या चाहता है। बच्चा अगर एक चीज पेरेंट्स को कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए या मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, और पेरेंट्स उसको बार बार जो है वो टोक रहे हैं, फिर एक वक्त वो आएगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स को, उनके साथ इजहार ही नहीं करेगा कि वो चाहता क्या है। फिर इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, और वो कम्युनिकेशन गैप इस कदर बढ़ जाता है कि बहुत से लड़के भी ये कह रहे होते हैं कि हम तो ईद का इंतजार कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने वालिदैन को गले लग सके। मतलब उनके साथ एक बॉन्डिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आपका बच्चा अपनी ख्वाहिशात दूसरों को जाकर ना डिस्कस करे, बल्कि आपके साथ डिस्कस करे, आप उसको सपोर्ट करें। एक मैडम इसमें ना हमारे प्रोग्राम से कि ये गलत मैसेज कन्वे ना हो जाए, तो मैं उसकी भी करेक्शन चाहता हूँ। बाज़ औक़ात बच्चा ना समझ होता है, वो ऐसी फरमाइशें करता है, ऐसी ख्वाहिशात करता है, ऐसे ख्वाब देखता है कि अगर वालिदैन उसकी ख्वाबों के उसे हौसला अफजाई करें तो वो बच्चा अपनी जान को खतरे में डाल सकता है, अपने कैरियर को, फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। वालिदैन को रहनुमाई करनी चाहिए, वालिदैन को गाइड करना चाहिए, वालिदैन को मुशावरत देनी चाहिए, और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उस फील्ड के एक्सपर्ट से भी उसकी मुलाकातें करवानी चाहिए ताकि वो सही फैसला कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि वालिदैन उसे मशवरा ही ना दें। अब कुछ बच्चे भी सुन रहे होंगे ना, यंगस्टर सुन रहे होंगे, वो मेरा प्रोग्राम जाके दिखाएंगे, देखे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वालिदैन मर्जी थोपते हैं। ये वालिदैन का हक है कि आपको गाइड करें, आपकी मुशावरत करें, क्योंकि वो रहनुमा है आपके, उनका तजुर्बा ज्यादा है, उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं। लेकिन इतना काम वालिदैन से मैं कह रहा हूं, जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वालिदैन बच्चों की शख्सियत के मुताबिक उनकी नशोनुमा करें, कैरियर चूज करने में, आगे लाइफ, हत्ता कि लाइफ पार्टनर चूज करने में भी उसके मशवरों को भी साथ शामिल रखें, ताकि एक अच्छा खानदान और अच्छा बच्चा परवान चढ़े। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा ना अभी कि वालिदैन जो है गाइड करें, रहनुमाई करें, तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनना बहुत जरूरी है बच्चों का और वालिदैन का, ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करें। इस चीज पे फोकस करें कि अगर वालिदैन ये बात कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है, या अगर वो वाकई बहुत ज्यादा पैशनेट है किसी चीज को लेकर, जैसे आपने कहा कि उसकी काउंसलिंग की जाए, उस फील्ड के लोगों से उसकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि बच्चों को ये लगे कि वाकई हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, हमें लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, इस वजह से वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर ठीक है कंसल्टेंट के पास हम जा रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो यकीनन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरी बेहतरी हो, जिस चीज में मैं उसी तरफ जाऊं। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक ऐसी खातून को मैं जानती हूं जिनका सिर्फ एक बेटा है और वो अभी इंटर में होगा, एंड शी इज टीचर बाय प्रोफेशन, और उसका बच्चा जो है उसको ये इजाजत नहीं है कि वो गली में खड़े होकर 1 मिनट भी किसी और लड़के के साथ बात कर सके। मतलब उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से आइसोलेट किया हुआ है, इस तरह से अपने घर में दबा कर रखा हुआ है, और वो बच्चा इतनी बार अटेम्प्ट कर चुका है पास होने की, लेकिन वो पास नहीं हो पाता। तो उनकी मदर ये कहती है कि मेरा जो बच्चा है मैंने तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के पास इसको डाला है, इतने अच्छे लोगों के पास डाला है ताकि ये अच्छा अच्छा पढ़े, मैं तो दिन रात जो है इसके सर पर सवार रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि पढ़ो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, और उसकी कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ। तो फिर इस तरह से वो बच्चा जो है बिल्कुल डल हो गया है। उसके अंदर एबिलिटीज हो न जाने कितनी, लेकिन वो बिल्कुल ढका छुपा बच्चा है, वो ऐसे है कि उसको घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। इस बच्चे के वालिदैन को और इस जैसे और भी कई बच्चे हैं, उनके वालिदैन को मैं 1-2 मशवरे देना चाहूंगा, आपके चैनल की वसातत से नस्लें संवर सकती हैं। पहली बात तो ये असूल याद रखिए कि जो माएं अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारती वो चलना नहीं सीखता।
चलना सीखने के लिए जरूरी है कि बच्चा जमीन पर उतरे, गिरेगा, चोट भी लगेगी, मगर चलना तभी सीखेगा। इसी तरह के जो मामलात हैं कि वो बड़ा हो गया, बाहर नहीं जाने देते, आने नहीं देते, तो मैं आपको एक पर्सनल अपने भी घर का एक वाकया बताता हूं कि जब कोरोना का टाइम आया तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि 1 साल मजीद मैं बच्चों को होम स्कूलिंग करवाता हूं, घर पढ़वाता हूं। और उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्कूल जो सिलेबस 1 साल में कवर करवाता है, मैं अपने बच्चों को घर में 3 महीने में करवा सकता हूं। ये मेरी ओपिनियन और मैं आज भी इस पे कायम हूं। और वाकई ये हुआ कि मैंने उन्हें चंद महीनों में इतना ज्यादा सिलेबस और इतनी चीजें करवा दी जो स्कूल में शायद वो साल 1.5 साल में नहीं कर सकते थे। मगर फिर मैंने बच्चों को दोबारा स्कूल भिजवाया। अब मुझसे लोगों ने पूछा कि जब रिजल्ट्स भी इतने अच्छे हैं, बच्चे घर पे महफूज भी हैं, फिर अब स्कूल क्यों भेजते हैं? मैंने कहा होम स्कूलिंग में एक चीज मिसिंग थी, सोशलाइजेशन। बिल्कुल। बच्चा स्कूल जाएगा, उससे की लड़ाई होगी, कोई ज्यादती करेगा, कभी ये ज्यादती करेगा, ये माफी मांगेगा, टीचर में जेलसी भी होती है। टीचर्स भी जो है ना हमारे यहाँ बायस्ड हैं। टीचर फेवरेटिज्म में आके किसी बच्चे को फेवर करेगी, मेरी बच्ची उससे सीखेगी कि इस सिचुएशन को कैसे निपटना है। मेरे बच्चे के साथ फुटबॉल खेलते हुए, कराटे खेलते हुए कोई दूसरा बच्चा ऐसे जख्मी कर देगा, इसे जख्म को हैंडल करना आएगा, लोगों को लीड करना आएगा। तो ये जो सोशलाइजेशन के स्किल्स हैं जिंदगी में, ये कामयाब करते हैं। एकेडमिक एजुकेशन का पार्ट सिर्फ 5% है, ओनली 5%। तो आपको अपने बच्चों को ये स्किल्स सिखाने होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सोशलाइजेशन स्किल्स। जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं, ये टॉप करते हैं बाज़-औक़ात और बाजार जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। तो उस टॉप को अपने क्या करना है कि वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जाके मुखातिब हो सके। और बहुत से लोग वो उनके माइंड से मुंह से ये अल्फाज निकलता ही नहीं कि एक्सक्यूज मी, हमें रास्ता भी दे दे। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कि वो, और उनके अंदर कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। जब हम, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि लड़ाई होगी, जो भी चीजें होंगी, जिस सिचुएशन से वो गुजरता जाता है बच्चा, उसको उस चीज से वो सीख रहा होता है। और वालिदैन जो हैं ऑनेस्टी किस तरह से अपने बच्चों के अंदर सिखाए। अभी हम ये देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना बच्चों के अंदर भी एक कंपटीशन हो रहा होता है, उसमें काइंडनेस बहुत कम हो गई है बच्चों के अंदर, एक दूसरे के साथ वो लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। तो काइंडनेस का जो एक एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। अगर हम ये देखें कि किसी ऐसे स्कूल में एक स्पेशल जो है डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, उसके साथ क्या बिहेवियर किया जाए, जो आम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये चीजें गाइड करनी चाहिए, स्पेशली टीचर्स को, कि एक बच्चा जो डिफरेंटली एबल्ड है उसके साथ हमने किस तरह का बिहेवियर रखना है। जब वो स्कूल में एक ऐसे बच्चे के साथ डील करेगा तो कल को लाइफ में अगर उसके सामने ऐसे लोग आते हैं, उसके करियर में आते हैं, फैमिली में या कहीं भी, तो उसको पता होगा कि मैंने उसके सेंटिमेंट्स को किस तरह से महफूज करना है, उसको हर्ट नहीं करना, उसको किस तरह से हेल्प आउट करना है। मैडम, एक तो ये हमारे स्कूलों में डिफरेंट एबल चिल्ड्रन जिनकी आप बात कर रही है वो हमारे साथ उन स्कूलों में नहीं पढ़ते, ये इसलिए क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। इसकी वजह यह है कि स्कूल उनके लिए डिफरेंट है। माजरत के साथ मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज माई सिस्टर इज ऑल्सो डिफरेंटली एबल्ड। लेकिन वो सेम स्कूल में पढ़ती है, वो स्कूल में पढ़ती है बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेज वो ट्राइड कि वो उधर पढ़े, बिकॉज वो फिजिकली उसको इशू है, मेंटली शी इज ठीक है, फिजिकली है, वो मेंटली नहीं है, फिर ठीक है। लेकिन वो बहुत सी चीजें ऐसे आके डिस्कस कर रही होती है कि मुझसे आज किसी ने बात नहीं की है, तो उसको मोटिवेट करना होता है कि हाँ कोई बात नहीं, वो बिजी होगी, टेस्ट लेंथी था, ये ऐसा था वैसा था। तो इन चीजों से मुझे भी ये बहुत चीजें रियलाइज हो रही होती हैं। आप ठीक कह रही हैं मैडम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमने डिफरेंट एबल बच्चों के साथ भी और रेगुलर बच्चों में भी हमने एक दूसरे के साथ कंपीट करने का जज्बा डाला है, एक दूसरे के साथ। हालांकि ये जज्बा होना चाहिए था रास्ते के खिलाफ, मुश्किलात के खिलाफ, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, जज्बा ये होना चाहिए था। हमने ये मुहावरे ऐसे बनाए, ओवर माई डेड बॉडी, कट थ्रोट कंपटीशन, बाय हुक और बाय क्रुक। इन मुहावरों में इस तरह की ज़रबुल अमसाल में अगर छुपा हुआ है वो सफाकी है, बेहिसी है, सेल्फिशनेस है। जबकि हमारा दीन भी हमें काइंडनेस की बात करता है, वो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ने की बात करता है। और जिन आदमियों को आप डिफरेंट एबल कह रही हैं, इससे पहले इन्हें किसी और टर्म से याद किया जाता था डिफरेंट एबल, इसलिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कोई एक चीज ली है तो किसी दूसरी चीज में उन्हें ज्यादा नवाजा है। अभी जब ग्रेजुएशन जब मैंने की थी, मुझे नहीं पता आजकल है कि नहीं, हेलन केलर का एक मजमून था 3 days to see। वो एक नाबीना खातून थी जिसने 3 साल की उम्र तक दुनिया देखी, फिर उसकी आंखें छिन गई थी और वो दुनिया की पहली ग्रेजुएट खातून बनी, पहली नाबीना ग्रेजुएट खातून कहना चाहूंगा मैं। उसके 12 से ज्यादा उसकी किताबें हैं, उसके आर्टिकल्स जो हैं मुख्तलिफ सिलेबस की बुक्स में शामिल हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर उससे एक सलाहियत ली तो दूसरी कई जगह पर उसे नवाज दिया। तो हम सब लोगों को, हमारे आसपास जो बच्चे हैं उन पे, मैं ये नहीं कहता रहम खाएं, रहम क्यों खाना है भाई, वो कैपेबल है। रहम तो किसी और पे खाया जाता है, वो किसी मैदान में आपसे ज्यादा कैपेबल है, आप रन बेहतर कर सकते हैं,
स्विमिंग बेहतर कर सकते हैं, राइडिंग बेहतर कर सकते हैं, मगर शायद उसकी एस्थेटिक सेंस आपसे 1000 गुना बेहतर हो सकता है कि उसकी मेमोरी आपसे बेहतर हो सकता है कि सोशलाइजेशन स्किल्स बेहतर हो। तो हर आदमी को उसकी कैपेसिटी में देखें। वो एक खामी जो आपको नजर आ रही है, शायद उसे आपके अंदर 10 खामियां नजर आ रही हो। एक टांग का या एक हाथ का ना होना उतनी बड़ी कमी नहीं है जितना आपके अंदर एहसास हमदर्दी का ना होना कमी है। बिल्कुल। तो काइंडली इस चीज को मद्देनजर रखें हम सब लोग। हमें ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, वो हमसे बहुत ज्यादा एबिलिटीज के हामिल होते हैं, हमें उतनी एबिलिटीज नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि हमारा टॉपिक गुड पेरेंटिंग पर था, तो वालिदैन अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड कोई मैसेज? देखिए, मैं सबको यही मैसेज कन्वे करूंगा कि हमसे जो गलतियां हुई सो हुई, हमारी जनरेशन से जो हुआ सो हुआ। अगर हम आने वाली जनरेशन का ख्याल रखेंगे, उन्हें तवज्जो देंगे, उन्हें एक मिसाली शहरी बनाएंगे, तो हम पाकिस्तान को चेंज कर सकेंगे, फिर उम्मत मुस्लिमा चेंज होगी, दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। लेकिन इसके लिए हमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर फोकस करना होगा। जब हम पढ़ते थे तो तालीम और तरबियत साथ साथ लाजिम मलजूम होता था। आज सिर्फ तालीम। आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, सर्वे कर लें, पेरेंट्स एक ही चीज मांगते हैं, मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे। और जबकि मैं स्कूल या कॉलेज जाता हूं अपने बच्चों के साथ, तो मेरी पहली डिमांड ये होती है कि मैं और मेरे बच्चे नंबर गेम में नहीं है, बराए करम नंबर गेम में नहीं है। हमें पब्लिक स्पीकिंग में लेके जाएं, हमें या प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेके जाएं, हमें आप स्पोर्ट्स में लेके जाएं, सारे काम हम करेंगे, लेकिन नंबर गेम में मेरे बच्चे नहीं है। उन्हें आप इंसान बनाएं, रोबोट मत बनाएं। तो अगर आपने इंसान पैदा किए, अगर आपने इंसानों की परवरिश की, तो ये इंसानों का माशरा बेहतरीन माशरा साबित होगा। अगर आपने इंसानों को रोबोट बनाने की कोशिश की, तो फिर आप जिस तरफ जाएंगे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत रिश्ता जो है उसको मजबूत करें, इस बॉन्ड को मजबूत करें, अपने बच्चे की ख्वाहिशात देखें, उनकी प्रोटेक्शन जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ख्वाहिशात को भी देखें, उनको टाइम दें, स्क्रीन टाइम से हटकर जो है अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज करें, ताकि उनको जो आपका और बच्चों का बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहे। उनकी जो शेयरिंग है उन पर सिर्फ उसको डांटे नहीं, उनको एजुकेट भी करें, उनके मसाइलों को सुने भी और उनके साथ जो है अच्छे तरीके से पेश आए। यहाँ पे वक्त हुआ है नाज़रीन मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।